आग नफरत की जमाने में लगाने वालों, तुम संभल जाओ तो हालात संभल जाएंगे। फूस के चलते मकानों को बुझाओ पहले, वरना सब पुख्ता मकानात भी जल जाएंगे। भूखा है कोई पेट तो नंगा कोई बदन है, लगता है मुल्क भारत उजड़ा कोई चमन है। सच पूछिए तो अनवर ये दिल ही जानता है, भारत नहीं हो जैसे उजड़ा कोई गुलशन है, उजड़ा कोई गुलशन है। मेरा उत्तराखंड में आना जाना रहा। मोहम्मद शहजाद साहब का नाम तो सुनने को मिला और आजाद अली साहब का भी, लेकिन आज क्या उनके अनुभव है और हम उन्हें किस तरह से निपटा जा सकता है। बहुत जोरदार तालियां हमारे बुजुर्गों और हम लोगों के साथ सलाम। जैसे कि आप जानते हैं और आप काफी लोग पुराने भी हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नहीं जुड़े हुए हैं। एसोसिएशन बहुत बनती है और बहुत बढ़ती रही है। दिल्ली के अंदर भी हम लोग जाते थे कि पत्रकार के लोग की सोशल मीडिया यहाँ कहां पर क्या हो रहा है, बस उनका काम क्या होता था कि वो मेंबरशिप देते थे, महीने 2 महीने 4 महीने उसको 1-2 प्रोग्राम करे, उसके बाद में ये पता नहीं लगता कि वो एक्सपायरी कहाँ है। इसी बीच में खबर आती है कि एक उत्तराखंड से पर्चा में आ रहा है। उस प्रथम के बारे में हम सुनते रहे। ऑल इंडिया एक पत्रकार एकता एसोसिएशन जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलशाद अली जी थे, लोगों ने जो हमारे पास और जो हमारी टीम के लोग थे उन्होंने कहा कैसे है एक उत्तराखंड से काफी लोगों को संघर्ष कर रहे हैं, तो हमने कहा चलो हम उनसे भी मिलते हैं। दिल्ली में मुलाकात हुई दिलशाद जी से और उनके साथ 3-4 जगह प्रोग्रामों में भी जाना हमारा हुआ। लेकिन देखने को ये मिला जो दिलशाद अली जी ने जो प्रथम उत्तराखंड से लहराया था वो दिल्ली में लहराने के बाद उत्तर प्रदेश में लहराया। मैंने उत्तर प्रदेश से मोहम्मद असलम खान कृषि नगर का डीओजी और इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष मुझे बनाया गया। इसी बीच हमारा बिहार चंपारण जाना हुआ। जिस आदमी ने रात और दिन एक करके सिर्फ यही संकल्प किया कि पत्रकार एक हो जाए, क्योंकि पत्रकार जहां के भी हो, चाहे वो उत्तराखंड के हो, चाहे वो दिल्ली के हो, चाहे वो एनसीआर के हो, जहां के भी हो, किसी भी अखबार में रहते हो या किसी भी टीवी चैनल में हो, वो ये सोचते हैं कि हम अगर दैनिक जागरण में है तो हम पत्रकार दैनिक जागरण नहीं है, या हम कृष्ण नगर के हैं तो कृष्ण नगर के हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचते अखबार कोई सा भी हो, चैनल कोई सा भी हो, नाम उसका पत्रकार होता है और उसी पत्रकार को इकट्ठा करने के लिए हम एक हुए हैं। आपने देखा होगा सभी के संगठन होते हैं, चाहे व्यापार संगठन हो, चाहे किसी राष्ट्र का संगठन हो, जब तक उनमें एकता नहीं होगी जब तक उनकी कोई आवाज नहीं सुनाई। हमने भी यही कोशिश की कि हम अपने सारे पत्रकार साथियों को एक करके उनके अंदर एक दूसरे की मोहब्बत बनाकर ये कहें कि अगर वो एक हो गए तो कौन सी पार्लियामेंट या कौन सा नगर पालिका या कौन सा शहर है तो उनकी आवाज ना सुने। उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे पहले उसका कहने का काम शुरू हो जाएगा। जो पत्रकार करने अपने काम के लिए नहीं जाता, जब भी जाता आवाम की काम के लिए जाता है। किसी व्यापारी संगठन की कोई मीटिंग हो सबसे पहले हो जाता, न वो दिन देखता है, न रात देखता है, न वो सुबह देखता है, जब तक वो जिस हालत में वो भाग चला जाता है सबकी आवाज उठाता है। पत्रकार की आवाज उठाई नहीं तो देखा है सारे संगठन बनते नहीं तो उठाता कोई नहीं, कुछ चंद दिनों के लिए आते हैं। सिर्फ हमने फिर से कहा निशाद भाई आप संघर्ष को छोड़ो, हम आपके साथ हैं और मैं भी कोशिश करूंगा कि जितना हो सके, जितने हमारे भाई चाहे हमारे उत्तर प्रदेश जिला बुलंदशहर के हो, चाहे अलीगढ़ के हो, चाहे बिहार के हो, चाहे अगर सब में अगर मोहब्बत पैदा होगी तो ये परचम ऐसा ही आयत में रहता रहेगा। इसी शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत। साथियों को मेरा नमस्कार आदाब। मैं अखबार मंसूरी तिरछी नजर न्यूज का संपादक और ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। देखिए मैंने भी
मैंने भी काफी संगठनों में काम किया है, लेकिन जो ऑल इंडिया पत्रकार एसोसिएशन संगठन है, ये वाकई में पत्रकारों के हित के लिए काम करता है। और बाकी और जो संगठन है वो अपना नाम और अपना वैल्यू और अपने माला और अपनी सीट का नाम यूज करते हैं। तो मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगा कि ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन को मजबूत करें और कंधे से कंधा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इंसाद अली जी से मिला के रखें, जिससे कि इनकी रीढ़ की हड्डी जो है वो मजबूत हो। यानी कि आप लोग इनसे साथ जोड़ लें तो ये भी मजबूत होंगे और हम भी मजबूत होंगे। अब बात करते हैं ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन की। तो दिल्ली में जब इन्होंने मेरे को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया था, उस टाइम में हमारे नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के अंदर पत्रकारों की जो मट्टी काफी पलित हो गई थी, यानी कि कोई वजूद नहीं था। कोई भी अधिकारी आके पत्रकारों को धमका दिया करता था, चाहे वो हमारे डीसीपी साहब हो, चाहे वो एसीपी हो, चाहे हमारे थाने के एसएचओ साहब हो। तो अभी बात करते हैं, जब इन्होंने हमें जिम्मेदारी दी दिल्ली की, तो हमारी एक पत्रकार है रानी खान, जो कि इसमें आना चाह रही थी। तो उनकी किसी को लेके पत्रकारों की और राजनेताओं में आपस में बेसबाजी हुई, तो उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखी थाने में। तो थाने के जो एसएचओ साहब हैं, उन्होंने उनकी एप्लीकेशन पर कोई एक्शन नहीं दिया। फिर उन्होंने हमें बताया और हमारी पूरी टीम जो कि दिल्ली की और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की टीम थी, वो वहां गई। एसएचओ से हमें दबाव बनाया और हैंड टू हैंड हमने उनकी एफआईआर दर्ज करवा के उनको जिस समस्या के उन्होंने एफआईआर दर्ज करवानी थी, उस समस्या को कोई फायदा पहुंचाया। तो देखिए, झूमने से बहुत फायदे हैं। अगर हम संगठित रहेंगे, एकजुट रहेंगे तो कामयाब रहेंगे, और अगर हम अलग अलग घूमेंगे या अलग अलग रहेंगे तो हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। मिसाल के तौर पर झाड़ू देख लो, झाड़ू की अगर मजबूत होती है तो वो मजबूत रहेगी। अगर एक एक की निकाल के हम दिल्ली इसको तोड़ते रहेंगे तो वो ऐसी बिखर जाएगी। तो हमें मिसाल जो है ना झाड़ू की तरह रखनी है। और अध्यक्ष साहब से एक गुजारिश करना चाहता हूँ मैं कि आपने सारा काम ठीक कर रखा है, लेकिन एक पोर्टल पे एक वेबसाइट अपलोड की जाए, जिससे कि हमारे जो पत्रकार और बंधु हैं और देश में या जिले में है, वो किस तरीके से जुड़े। अगर वेबसाइट हमारे पास होगी तो उस वेबसाइट पर एक एप्लीकेशन करके वो हमसे जुड़ सकता है, जिससे कि हम उसकी समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। तो ये अध्यक्ष साहब से मेरी गुजारिश है कि उसमें पोर्टल पर भी वेबसाइट बनाई जाए। मैं अपनी बात को यह खत्म कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। चूंकि जिम्मेदारी बहुत बड़ी एरिया में इतने सारे लोग पार्टी पत्रकारों के हित के लिए क्या करेगी? हमारी पार्टी ने आपके तीसरे कार्यक्रम में आज सहभागिता की है और हम शुरू से ये कहते आ रहे हैं कि वाकई में एक पत्रकार जो है वो अपनी जेब से खर्च करके, क्योंकि अपनी जेब से खर्च करके कहीं ना कहीं जनता की राजनीतिक सामाजिक आवाज़ को उठाता है, और क्योंकि वो उसका शौक होता है, क्योंकि जो कलम चलाने वाले व्यक्ति कलम के सिपाही होते हैं वो पैसे के लिए या तनख्वाह के लिए काम नहीं करते, उनके अंदर एक जुनून होता है। तो ऐसे जुनूनी पत्रकारों के लिए, ऐसे जुनूनी न्यूज़ चैनल अखबारों के लिए आपकी जो मांगे हैं, हम भी उसी में अपनी राय को मिलाते हुए यही कहेंगे कि
उनको सहभागिता राशि, उनकी कार्यालय, उनके हेल्थ बीमा, बहुत सारी जो आपकी इस तरीके की मांगे हैं, उनके परिवार की सुरक्षा, परिवार की कई बार होता है कि पत्रकार बुजुर्ग हो जाता है, बीमार हो जाता है, परिवार का भरण पोषण, बहुत सारे ऐसे इशूज होते हैं, सरकारों को देखना चाहिए। और उस दिन देश के लोकतंत्र को वाकई में सरकारों की तरफ से लगेगा कि वाकई में चौथा स्तंभ सरकारें भी मानती हैं और चौथे स्तंभ को सरकारों ने भी चाहे मजबूत करना, लेकिन वो देश में ऐसा रहा है, उन्हें पता है कि चौथा स्तंभ कमजोर है। नहीं पूछो ना पूछो, इनके कुछ ठेकेदारों को पूछ लो, उनको जो गोदी मीडिया करके आज देश में बने बैठे हैं, और हमारा सारा काम बन जाएगा। इससे अलग भी चलने की जरूरत है। आपने जिन लोगों को सम्मानित किया उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, वो मेहनत कर रहे हैं, अपने समाज में फील्ड में काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, कोई मध्य प्रदेश से आया है, कोई राजस्थान से आया है, वो वहाँ पे काम कर रहा है, लेकिन वो यहाँ तक अगर चल के आया है तो उसका जुनून देखिए, उसकी हिम्मत देखिए। वो अपने एसोसिएशन के लिए, अपने संगठन के लिए कितना गंभीर है और कितना वो चाहता है कि परिवार और बढ़े। तो ऐसे व्यक्ति का मैं दिल से धन्यवाद करूँगा। और जरूरत पड़ने पर जिस दिन हमारी पार्टी वजूद में आती है, कभी सरकार में आती है, जो आपकी सारी मांगे 100% जायज़ मांगे हैं, उनमें जो कोशिश की जाएगी सारी पूरी की जाएगी। दिलशाद अली जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? दिलशाद अली जी लगातार कछुए की तरह मेहनत करते रहते हैं, वो खरगोश की तरह। देखिए, ये जो ऑल इंडिया पत्रकार यूनियन है, इसका जो सम्मान समारोह है, इसमें जो है जितने भी पत्रकार के बहुत जगह जगह से आए हुए हैं और बहुत अच्छा लगता है कि इतने सारे लोगों को एक साथ जोड़ा हुआ है। अलग अलग जगह से यहाँ पर जो महिला पत्रकार हैं वो भी दूर दूर से आई हैं और ये देख के बड़ी खुशी होती है कि यार, क्योंकि एक पत्रकार ही है जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और जो विपक्ष की बात को सरकार तक पहुँचा सकता है और सड़क से सदन तक जो भी होता है वो पत्रकार के हाथ में होता है। आज लेखनी, जो पत्रकार की लेखनी है, उस कलम में इतनी ताकत है, क्योंकि जब स्वतंत्रता दिलाई थी तो इन्हीं लेखनी ने, इन्हीं कलम की ताकत ने दिलाई थी। और अगर पत्रकार चाहे तो भ्रष्ट सरकार को पलट भी सकता है। तो पत्रकार बंधुओं का मतलब जो रोल रहता है वो सबसे सही रहता है। और यहाँ पर जो एकता बनाई हुई है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी पत्रकार बंधुओं का। और हम चाहते हैं कि यही कलम की ताकत पूरे देश में, आज जो नफरत की राजनीति चल रही है, आज जो धर्म में बांट के राजनीति चल रही है, क्योंकि आज काम के ऊपर कोई राजनीति नहीं चल रही, सिर्फ धर्म की राजनीति चल रही है, सिर्फ बांटने का काम चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये पत्रकार बंधु अपनी कलम की ताकत से उसमें एकता का संदेश दें। और जिस तरह से ये एकता एसोसिएशन बना हुआ है, ऐसे ही पूरे देश में एकता का संदेश जाए, ताकि जो लोग धर्म। ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन का महासम्मेलन हुआ है। इस सम्मेलन में दूर दराज से काफ़ी पत्रकार आए, यहाँ तक कि मद्रास, गुजरात, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, काफ़ी संख्या में पत्रकारों ने कल सुबह से ही इंटरव्यू कर दी थी यहाँ ने, और इस प्रोग्राम को खूब बल दिया गया। और मुख्य अतिथि के रूप में आज़ाद अली यहाँ पहुँचे और कई अतिथि और भी पहुँचे, जिनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बस एक ही मुद्दा रहा कि पत्रकारों की एकता, पत्रकारों को एक प्लेटफार्म पे लाया जाए, मगर हमारे पत्रकारों में एकता नहीं बन पा रही। काफ़ी प्रयास करने के बाद भी वो मज़ा, वो आनंद नहीं आ रहा है जो होना चाहिए। लेकिन हमारा प्रयास फिर भी जारी है और हम अपने मुद्दे को, अपने लक्ष्य को पूरा करने में आगे चलते रहेंगे। ऑल इंडिया पत्रकार एकता एसोसिएशन जो है, सरकार से किस तरह की मांग करती है? सरकार से तो हम पहले भी पत्रकारों के मुद्दे पर बात की है और आगे भी कई प्रस्ताव पास हुए हैं। आगे 10 प्रस्ताव हमने रखे हैं जो जल्दी ही राज्य और केंद्र सरकार को प्रस्ताव में लिखा जाएगा। आज जो सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में किसको बुलाया गया था? आज आज़ाद अली आई थे, बहुत अच्छे उन्होंने विचार रखे और उन्होंने सहयोग के लिए अपील की है कि हम कंधे से कंधा मिलाकर पत्रकारों के साथ खड़े हैं और कभी भी हमें याद करेंगे, हम आप कंधे से कंधा मिलाएंगे। ठीक।